हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। दिस इज़ अनदर डेली वोकेबुलरी सेशन जो कि आपकी CSS, PMS, CCE और वन पेपर टेस्ट में आपकी हेल्प करेगा आपके वोकेबुलरी बेस और आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी को बेहतर बनाने में भी आपके लिए हैंडी रहेगा। ठीक है, आई विल ट्राई टू बी एज़ कंसिस्टेंट एज़ आई कैन ताकि मैं डेली बेसिस पे आपके लिए वीडियो बना सकूं। और डेली वोकेबलरी लेक्चर्स जो पहले वाले थे वो मेरे यूट्यूब पे उनकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, तो वो आप विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, कमिंग टू द लेक्चर, आवर फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज़ लोकेशियस। अब लोकेशियस की मीनिंग क्या होती है? इट मीन्स टेंडिंग टू टॉक अ ग्रेट डील। कोई भी बंदा जो बहुत ज़्यादा बातूनी हो, बहुत ज़्यादा बातें करता हो, हु हैज़ अ टेंडेंसी टू टॉक अ ग्रेट डील, तो हम उसके लिए एक एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, उसका मतलब होता है लोकेशियस। ठीक है, इसके सिनोनियम और एंटोनियम्स भी देख लेते हैं। गैरिलस, वॉल्यूबल, चैटी, लॉन्ग वाइंडेड। ठीक है, ये इसके सारे के सारे सिनोनियम्स हैं। और उसके एंटोनियम्स क्या होंगे? टेकिटर्न, रेटिसेंट, क्वाइट और लेकोनिक। सारे के सारे इसके एंटोनियम्स हैं। अब इनका मतलब क्या होगा? जो कम बात करता हो, रिजर्व्ड हो और खामोश हो, ये सारे के सारे उसके एंटोनियम्स होंगे लोकेशियस के। कमिंग टू द सेंटेंस, इसका यूजेज यूजुअली क्वाइट लोकेशियस आफ्टर अ कप ऑफ कॉफ़ी, मार्कस वाज अनकैरेक्टरिस्टिकली साइलेंट ड्यूरिंग दिस मॉर्निंग्स स्टाफ मीटिंग। मतलब वैसे तो मार्कस आफ्टर अ कप ऑफ कॉफ़ी बहुत ज़्यादा बात करता है, बट वो मीटिंग के बाद खामोश रहा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ऑब्फस्केट। ऑब्फस्केट, दिस इज़ अ वर्ब और इसका मतलब क्या होता है? टू डेलिबरेटली मेक समथिंग ऑब्सक्योर, अनक्लियर, मडी और अनइंटेलिजिबल। मतलब किसी चीज़ को जानबूझ के कंफ्यूज करना, अनक्लियर करना, ताकि अगले को समझ में ना आए। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? बिविल्डर, मडी, क्लाउड और मिस्टिफाई। ठीक है, ये उसके सिनोनिम्स हैं। किसी चीज़ को कंफ्यूजिंग बना देना, उसे हम कहेंगे ऑब्फस्केट। उसके बाद इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? ऑब्फस्केट के इसके एंटोनिम्स होंगे क्लैरिफाई, इल्यूसिडेट, सिंप्लीफाई और इल्यूमिनेट। ठीक है, मतलब ऑब्फस्केट किसी चीज़ को अनक्लियर करना, कंफ्यूजिंग करना, तो उसका एंटोनिम होगा किसी चीज़ को क्लैरिफाई, सिंप्लीफाई करना। ठीक है, उसका यूजेज देखते हैं सेंटेंस में। द पॉलिटिशियन अटेम्प्टेड टू ऑब्फस्केट द truth about the missing funds by giving a long rambling speech filled with legal jargon। मतलब जो पॉलिटिशियन था उसने सच को कंफ्यूजिंग बना दिया डिफ़िकल्ट जार्गन यूज़ करके। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, एडजेक्टिव है ये पग्नेशियस। पग्नेशियस, अब इसका क्या मतलब है? पग्नेशियस का इसका मतलब होता है ईगर और क्विक टू आर्ग्यू, क्वेरल और फाइट, नेचुरली कॉम्बैटिव। मतलब कोई भी तो जल्दी जल्दी में एग्रेसिव हो जाए, लड़ने के लिए तैयार हो जाए, बहस बहुत ज़्यादा करता हो, तो हम उसे पग्नेशियस कहेंगे। और उसके सिनोनिम्स क्या हैं? कॉम्बैटिव, बेलिकोस, क्वेरलसम और कंटेंशियस। जो झगड़ालू हो उसे हम कहेंगे पग्नेशियस। ठीक है, उसके बाद आते हैं एंटोनिम्स पे। अब पग्नेशियस के एंटोनिम्स क्या होंगे? पीसेबल, एमिकेबल, कंजीनियल और डविश। ठीक है, डविश जो होता है, डव जो हमारा बर्ड है उससे लिया गया है। उसकी मीनिंग होती है मतलब सादा, नरम मिजाज और खामोश। ठीक है, ये इसके सारे के सारे एंटोनिम्स हैं। उसके यूजेज पे आते हैं पग्नेशियस के सेंटेंस में। द डिफेंस अटर्नीज पग्नेशियस क्रॉस एग्जामिनेशन टैक्टिक्स इनिशियली इंटिमिडेटेड द विटनेस बट अल्टीमेटली बैकफायर्ड द ज्यूरी। मतलब जो
अटर्नी था, जो वकील था, उसके क्रॉस एग्जामिनेशन की वजह से जो उसने टैक्टिक्स यूज़ की विटनेस को डराने के लिए, उसने बैकफायर कर दिया। ठीक है, मतलब आर्ग्यू करना, बहस करना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है अलैक्रिटी। अलैक्रिटी, अब इसका क्या मतलब होता है? दिस मीन्स ब्रिस्क एंड चीयरफुल रेडीनेस, प्रॉम्प्ट ईगरनेस, मतलब किसी चीज़ के लिए तैयार बैठना, तैयार होना, एक्साइटेड होना किसी भी चीज़ के लिए। अलैक्रिटी, इसके सिनोनिम्स पे आते हैं एंथुसियाज्म, ज़ील, फर्वर, प्रॉम्प्टनेस, इसके सिनोनिम्स हैं। आते हैं इसके एंटोनिम्स पे अलैक्रिटी के। इसके एंटोनिम्स होंगे एपथी, लिथार्जी, रिलक्टेंस या फिर इंडिफरेंस। सारे के सारे इसके एंटोनिम्स होंगे। लिथार्जी का मतलब होता है लेजीनेस। उसके बाद उसके यूजेज पे आते हैं सेंटेंस के अंदर। वी कैन राइट दैट हैविंग स्टडीड इंटेंसली फॉर वीक्स, काफ़ी हफ्तों की इंटेंस पढ़ाई के बाद, शी एक्सेप्टेड द चैलेंजिंग एग्ज़ाम पेपर्स विद अलैक्रिटी, मतलब उसने जो एग्ज़ाम पेपर्स उसके सामने आए, शी एक्सेप्टेड देम विद अलैक्रिटी, मतलब उसने एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट, खुशी के साथ उन्हें अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एसिडियस। एसिडियस, इसका मतलब क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है शोइंग ग्रेट केयर, अटेंशन एंड परसिस्टिंग हार्ड वर्किंग एफर्ट। मतलब किसी चीज़ के लिए आप केयर, अटेंशन, परसिस्टेंट एफर्ट दिखाएं तो आपके लिए एडजेक्टिव यूज़ होगा एसिडियस। ठीक है, इसके सिनोनिम्स पे आते हैं। इसका सिनोनिम है डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, मेटिकुलस एंड सेड्यूलस। ठीक है, इसके एंटोनिम्स होंगे लेज़ी, नेग्लिजेंट, स्लिपशॉड, आइडल। ठीक है, मतलब जो काम ना करता हो, लेज़ी हो और नेग्लिजेंट हो, चीज़ों को सीरियसली ना लेता हो, तो ये सारे के सारे एसिडियस के एंटोनिम्स होंगे। इसके यूजेज पे आते हैं। थ्रू एसिडियस रिसर्च एंड राइटिंग, द जर्नलिस्ट अनकवर्ड द फाइनेंशियल स्कैम दैट हैड स्टेड हिडन फॉर अ डेकेड। मतलब कंसिस्टेंट एफर्ट के बाद जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने फाइनली स्कैम को एक्सपोज कर दिया। ठीक है, लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज़ incisive. Incisive, it is an adjective. इसकी मीनिंग होगी क्लियर, एनालिटिकल एंड शार्पली फोकस्ड, कटिंग डायरेक्टली इनटू द हार्ट ऑफ अ मैटर। मतलब कोई भी चीज़ जो डायरेक्ट हो, क्लियर हो, एनालिटिकल हो, फोकस्ड हो, तो उसे हम इंसिसिव कहेंगे। इसके सिनोनिम्स होंगे एक्यूट, पेनिट्रेटिंग, शार्प, एस्ट्यूट। ठीक है, इसके एंटोनिम होंगे वेग, रैम्बलिंग, सुपरफिशियल, ऑब्ट्यूज, जो कि गहरा ना हो, सुपरफिशियल हो, वेग हो, क्लियर ना हो, उसे हम कहीं उसके एंटोनिम्स होंगे। ठीक है, इसके सेंटेंस यूजेज पे आते हैं। इंस्टेड ऑफ गेटिंग बोग डाउन इन ऑफिस पॉलिटिक्स, हर इंसिसिव कमेंट्री pinpointed the exact flaw in our project strategy। ठीक है, मतलब उसकी ऑफिस पॉलिटिक्स को उसने ध्यान नहीं दिया और उसकी जो शार्प फोकस था, उसकी क्लैरिटी थी, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी, उसकी वजह से जो प्रोजेक्ट में फ्लॉज थे वो ज़ाहिर हो गए। ठीक है, होपफुली आपके लिए ये एक हेल्पफुल वीडियो रहा। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो with different concepts and different words.